मोदी जी घर कब बसाएंगे आप? संगठन सरकार से लेकर घर तक का दबाव होगा आप पे। देखिए, कभी हमने सोचा नहीं था कि हम राजनीति में आएंगे। मेरे पिताजी जरूर मुखिया थे और वो भी एमएलए एमपी की राजनीति करते थे, किसको बनाना है, किसको ये करना है, उनको करते हुए हम देखते थे। कहीं पे उनके दिल को चोट लगी थी तो उनके भी मन में था कि मैं एमएलए बन के दिखाऊंगा। मैं दिल्ली में पढ़ता था, वो टिकट लेने वहाँ आते थे, मैं उनको मैं एक बेचारे की तरह घूमते हुए देखता था। मुझे लगता था कि पिताजी इन सब के पीछे क्या पड़े। हम अपने पढ़ाई में रहते थे, फिर एक बार उनको टिकट मिला शाम के टाइम में और सुबह टिकट कट गया, तो वो गस खा के गिर गए, शायद वो माइल्ड हार्ट अटैक था। तो फिर हमने पानी वानी दिया, उनको बोला कि अब नहीं मिला, नहीं मिला, छोड़िए क्या लेना। फिर वो चले आए, निर्दलीय लड़े, निर्दलीय लड़े लड़ गए, हार गए। फिर मैं घर आया, फिर उनसे मिल के जब जाने लगा तो बड़ी भावनात्मक रूप में कह गए कि लगता है कि मेरा सपना तो अधूरा रह गया, किसी ने मेरे भावनाओं को चोट पहुंचाया, हो सके तो ये काम करके दिखा दो। उसी दिन से मैंने, पहले भी समाज का सेवा करता था, दिल्ली में रहता था, यहाँ के लोगों को एम्स में ले जाके दिखवा देना, ब्लड डोनेट करना, ये करना, और 50 बार से ज़्यादा वहाँ के छात्र यूनियन की राजनीति करना, कभी लॉ फैकल्टी, कभी इधर, कभी जेएनयू, सब जगह हम लोग वहाँ पर, सब लोग इधर के लोग तो बिहार झारखंड के लोग हावी होते ही थे, भले कुछ भी कहे, लेकिन जब सीनियर पोस्ट पे देखते थे तो हमारे ही लोग रहते थे और वो लोग संरक्षण देते थे, बढ़ो बेटा, हम लोग हैं पीछे। तो राजनीति बसा लिए, घर बसाने वाली बात। तो वही तब से आए और इसी बीच में मैं घर छोड़ के निकल गया 12 दिसंबर 2013 को, पिताजी से माँ से सहमति लेके निकल गया। उन्होंने हमारे को देखा था कि त्याग की भावना इसमें है, तो उसमें ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा घर छूटेगा। फिर काम करते इतना मगन हो गए कि कभी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। कभी किसी काम के प्रति जब आपके अंदर एक जुनून होता है, एक जिद होता है, तो आपको कुछ खोना पड़ता है। और ये सिर्फ पॉलिटिशियन खोते हैं ऐसा नहीं, साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अनेकों उदाहरण है। रतन टाटा जी को देखिए, कलाम साहब को देखिए, मैं उतना बड़ा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप एक कोना जाके देखिएगा। पॉलिटिशियन में तो दर्जनों उदाहरण है, ममता से लेकर जयललिता तक, नवीन पटनायक से लेकर राहुल गांधी तक, अटल बिहारी वाजपेयी तक। मैं वहाँ तक नहीं जाता। उन लोगों के बीच में भी एक जुनून था, जिसके कारण उनको पर्सनल चीज़ों के लिए समय नहीं मिला होगा। 12 दिसंबर 2013 के बाद जब हमने घर छोड़ा और हर गांव में रात बिताया, न मेरा अपना बिस्तर था, न खाना था, और न मैं कभी होटल में खाया। कभी कभी भूखे सो जाते थे मंजूर, लेकिन मांगते नहीं थे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगा, तो कुछ लोग इसका विरोध भी करते थे, ये कहते थे कि सिर्फ ये ढोंग कर रहा है ताकि लोगों का मत ले सके, वोट ले सके। जब विधायक बन गए तो सोचा अब घर जाएगा। मैं नहीं गया, पिताजी ने संदेशा भेजा, माँ ने भेजा, मैंने कहा कि नहीं, एक घर छोड़ के लाखों घर में अपनापन पाके, एक माँ बाप से दूर होके लाखों माँ बाप के प्यार को पाके मेरा जीवन ही बदल गया। और उस चीज़ को मैं एहसास किया। आज भी आपके ऑफिस में हूँ, मेरे साथ जितने लोग हैं, नितेश जी हैं, राहुल जी हैं, जो लोग हैं, ये कभी नहीं कह सकते कि ये रात कहाँ ठहरेंगे। आप विजय भैया पूछिए, रात 2 बजे रास्ते में इनको पता किया, पहले नीचे से जगे हैं, सोए हैं, तो बोले जगे हैं, बोले हमारे जैसे लोग हैं। अब मैं तो अपने संगठन में जब भाषण देता हूँ तो लोगों को कहता हूँ कि अखबार चलाने वाले लोग रात के 12 बजे जाके तुम ऑफिस में देखो तो 40 आदमी काम कर रहे हैं और एक दूसरे को लिंक कर रहे हैं, और हम लोग देश को चलाने वाले लोग हैं, सोए हुए हैं, तो घर में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे? तो ये तब से छूट गया, दोबारा जीता नहीं गया, मंत्री बन गया नहीं गया। तो नाटक और नौटंकी 2-4 दिन हो सकता है। यदि आप
अनवरत रहते हैं, ये नेचर। बस का क्या होगा? मैंने सोचा ही नहीं, बस जिंदगी यूं ही निकल गई। अब सोचेंगे भी नहीं। सोचेंगे भी। राजनीति में बहुत कम उम्र में अपने बड़े मुकाम को पा लिया है, तो किसका सहयोग रहा और यहाँ तक आने की? शायद बाबा बासुकीनाथ, बाबा बैद्यनाथ, जरमुंडी के लोगों का, और राहुल जी, सोनिया जी और यहाँ सभी अभिभावक लोग, आप सबका सहयोग रहा, जिन्होंने मेरी सादगी को वहाँ तक अपने कलम से, लेखनी से या फिर अपने संपर्क से पहुँचाया होगा। मुझे याद कीजिए, मैं दिल्ली लगभग मंत्री बनने से पहले पूरे पिछले 5 साल के विधायकी में 1 या 2 बार गया हूँगा, वो भी आलम साहब या फिर प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ गया हूँगा। अभी भी मैं कभी पर्सनली अकेले दिल्ली नहीं गया। जब भी पार्टी का काम होता है तो एक ना एक छाता होता है मेरे सामने। उरांव साहब थे तो उनके साथ जाते थे, राजेश ठाकुर जी हैं तो उनके साथ जाते हैं, CLP आलम साहब हैं तो उनके साथ जाते हैं। मतलब एक नेतृत्व में जाते हैं कि हम नहीं, जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, और आप जो डायरेक्शन देंगे उसको फॉलो हम कर रहे हैं। महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए। टीम वर्क में हमेशा श्रेय लीडर को, संगठन को, मुखिया को देना चाहिए। बादल पत्रलेख जी, आप विधायक के रूप में खुद को प्रभावी मानते थे या मंत्री के रूप में मानते? मैं क्षेत्र में जब था तो विधायक के रूप में प्रभावी था, लेकिन राज्य में मंत्री के रूप में प्रभावी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।